नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जो इंसानी बुद्धि की तरह सोच, सीख और निर्णय लेने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आइए जानते हैं एआई क्या है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं और यह भविष्य क्यों बदल रहा है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता की क्षमता प्राप्त करते हैं, जैसे सीखना, निर्णय लेना और समस्या हल करना। यह मशीन सीखने, मशीन लर्निंग और गहन शिक्षण, डीप लर्निंग जैसी तकनीकों पर आधारित है। प्रमुख बातें: मशीन डेटा का विश्लेषण करती हैं, पैटर्न पहचानती हैं और भविष्य करती हैं। भाषा की समझ, छवियों की पहचान, जटिल समस्याओं का हल, ये सब एआई की क्षमताएं हैं। यह डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की तरह चलता है जो इंसानी मस्तिष्क की परतों को अनुकरण करता है। सरल शब्दों में, एआई कंप्यूटर को रीजन और लर्न करने की शक्ति देता है, जिससे उसे हर बड़े निर्देश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एआई की एप्लीकेशंस क्या है, चलिए देखते हैं। कोर एआई एप्लीकेशंस जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, सेंटीमेंट एनालिसिस, वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा शामिल हैं। कंप्यूटर विजन, जिसमें फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, ओसीआर इत्यादि शामिल हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग, रिकमेंडेशन सिस्टम में जो कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न में शामिल है, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और क्रेडिट स्कोरिंग में इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज़ में एआई का रोल जैसे हेल्थ केयर, एआई डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स। फाइनेंस में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, रोबो एडवाइजर्स और केवाईसी ऑटोमेशन। एजुकेशन जैसे कि एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई ट्यूटर्स, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। रिटेल और ई कॉमर्स, पर्सनलाइज्ड सुझाव, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, डायनेमिक प्राइसिंग और वर्चुअल ट्राई ऑन्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, एआई ड्रिवन क्वालिटी चेक्स एंड स्मार्ट रोबोटिक्स। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। एग्रीकल्चर, सॉइल क्रॉप एनालिसिस, प्रिसीजन फार्मिंग, पेस्ट डिटेक्शन, ऑटोमेटेड इरिगेशन। या एनर्जी सेक्टर जैसे कि स्मार्ट ग्रिड, डिमांड फॉरकास्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। एवरीडे कंज्यूमर एंड क्रिएटिव यूजर्स, इसमें एआई इस्तेमाल होता है स्मार्ट होम ऑटोमेशन में, वॉइस असिस्टेंट में, रियल टाइम ट्रांसलेशन, पर्सनलाइज्ड कंटेंट फीड्स, एआई फोटो और वीडियो एनहांसमेंट्स, एआई जनरेटेड आर्ट, म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स एंड गेमिंग। सिक्योरिटी, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में सर्वेलेंस, एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन, ऑटोनोमस ड्रोन्स, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन सर्विस बॉट्स, पब्लिक हेल्थ ट्रैकिंग, क्राइम प्रिडिक्शन टूल्स। तो एआई स्टॉक्स में निवेश क्यों करें? आइए बात करते हैं एआई स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज ये बहुत चर्चा में है। सबसे पहला, एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल। प्रमुख विश्लेषकों के अनुसार एआई 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में $15.7 ट्रिलियन का योगदान दे सकता है, जो कि करेंट एनुअल ग्रोथ रेट 30% से ज़्यादा है। इंडस्ट्री वाइड एडॉप्शन जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ई कॉमर्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स तक हर जगह एआई उपयोगी है। बिग टेक का एआई में भारी निवेश। बड़ी कंपनियां जैसे एनवीडिया जो एआई चिप्स बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट के एजोर एआई एंड ओपन एआई, गूगल का जेमिनी, अमेजन का AWS, मेटा का एआई फॉर एड एंड टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग सभी एआई में सक्रिय हैं। एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एआई रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करता है, बेटर एनालिसिस से डिसीजन खुद से लेता है, ऑपरेशनल कॉस्ट घटाता है और मार्जिन्स को बढ़ाता है। जनरेटिव एआई का उभरता ट्रेंड। चैट जीपीटी जैसे टूल्स कंटेंट क्रिएशन और नए मार्केट वर्कफ्लोज बना रहे हैं, जिससे नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म इनोवेशन प्लेटफॉर्म, इसे निवेशक ने इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स जैसी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज़ का रोल देने लगे हैं। डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सेमीकंडक्टर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बायोटेक स्टार्टअप्स सभी एआई थीम में शामिल हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए ईटीएफ एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। तो कोफोर्स लिमिटेड क्या करती है? कोफोर्स लिमिटेड, जिसे पहले NIIT टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जाना जाता था,
एक भारतीय मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसकी मौजूदगी 23 से ज़्यादा देशों में है और यह 30 से अधिक डिलीवरी सेंटर्स से ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है। इसकी कोर सर्विसेज इस प्रकार हैं: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंसल्टिंग, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज में विशेषज्ञता है। लेगेसी सिस्टम को मॉडर्न बनाना और प्रोसेस कंसल्टिंग। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसमें डिजिटल इंजीनियरिंग, एआई ऑब्लिक मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्वालिटी इंजीनियरिंग, एनी प्लेस एंड वर्क प्लेस सोल्यूशन और 1:1 कस्टमर इंगेजमेंट। ऑटोमेशन तथा एआई, अपने खुद की एआई प्लेटफॉर्म जैसे क्वासर एआई, एजेंटस्फेयर और फोर्जेक्स। रिस्पॉन्सिबल एआई और इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जैसे शेयर्ड सर्विस मॉडल्स के ज़रिए ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए सपोर्ट। टेक पार्टनर इकोसिस्टम, इसका कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, सेल्सफोर्स, ओरेकल जैसे बड़े टेक ब्रांड्स के साथ है। टेक्निकल ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डेटा ऑप्स एंड 24/7 इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है। कोफोर्स किन इंडस्ट्रीज़ को सर्विस देती है? इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मॉर्गेज एंड टैक्स सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस सर्टिफिकेट सर्विसेज, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़। यानी कोफोर्ज हर उस सेक्टर में काम कर रही है जहां टेक्नोलॉजी से बदलाव लाया जा सकता है। कोफोर्ज में निवेश क्यों करें? आइए अब जानते हैं कोफोर्ज लिमिटेड में निवेश करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड लार्ज डील्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 15% की ग्रोथ और Q4 में $400 मिलियन का मेगा डील। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट। एनालिस्ट रेटिंग्स, जेपी मॉर्गन ने इसे ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 2080 रुपये का। जेम फाइनेंशियल ने इसे टारगेट दिया है 10,000 तक। स्लॉट फाइनेंशियल्स, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.7% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर 21% है। कम डेप्ट टू इक्विटी जो कि 0.12% है। फाइनेंशियल ईयर 24 में फ्री कैश फ्लो 640 करोड़ के आसपास रहा। नीश कंडीशनिंग इन एआई एंड क्लाउड, 70% बिजनेस एआई, क्लाउड और इंटीग्रेशन से आता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस से 60% तक रेवेन्यू। ओरियन नाम से जिन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 2024 मार्च में। स्ट्रेटेजिक मूव्स, मार्च 2025 में 1.5 स्टॉक स्प्लिट से लिक्विडिटी बढ़ी है। रिदमॉस इंक और टीएम लैब्स लिमिटेड जैसी कंपनियों का अधिग्रहण। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में 54% हिस्सेदारी की योजना भी चल रही है। कंसिस्टेंट डिविडेंड, 31 जुलाई 2025 को ₹4 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान, जिससे ये जाहिर होता है कि मुनाफा कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। कोफोर्ज का एआई फोकस, कोफोर्ज सिर्फ सर्विसेज देने वाली आईटी कंपनी नहीं है, ये एआई इनोवेशन में लीडर बन रही है। इसने लॉन्च किया है क्वासर जेन एआई सेंट्रल एंड क्वासर मार्केट प्लेस। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसका गहरा कोलैबोरेशन है। लेगेसी ऐप्स को मॉडर्न बनाने और नई एआई बेस्ड डेवऑप्स सुविधाएं। परसिस्टेंट सिस्टम्स क्या करती है? परसिस्टेंट सिस्टम्स एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी शुरुआत 1990 में पुणे में हुई थी। आज इसके 23,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और इसका ऑपरेशन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक जैसे ग्लोबल मार्केट्स में फैला हुआ है। इसका फोकस है डिजिटल इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड सर्विसेज और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। ये डोमेन फोकस्ड सॉल्यूशंस देती है जो क्लाइंट्स की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड होते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में निवेश क्यों करें? अब बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में के स्टॉक में निवेश क्यों करें। जानते हैं इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ज़बरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने लगभग $1.4 बिलियन की कमाई की है, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% बढ़ा है। Q4 में रेवेन्यू 25.2% बढ़ा है और EBITDA 34.9% की ग्रोथ पर था। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स एंड नए प्रोडक्ट, जनवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट असिस्ट लॉन्च किया है जो कि एआई पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। पाई ओमनी केजी, गूगल क्लाउड के साथ बना नॉलेज ग्राफ। सोहो ड्रैगन से कुछ एसेट्स को एक्विजिशन किया है क्लाउड और डेटा कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए।
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री है, इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 1% से भी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 30.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 24.1% है, जो कि इंडस्ट्री में टॉप पर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 14 रुपये का डिविडेंड दिया है, मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों, प्रिसिजन सिस्टम्स एक ऐसी कंपनी है जो एआई, क्लाउड, ऑटोमेशन और डेटा जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही है। साथ ही कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वर्चुअली डेब्ट फ्री है और लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एक्सपोजर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो परसिस्टेंट एक सॉलिड विकल्प हो सकता है। इसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ और एग्जीक्यूशन पर कंपनी का फोकस इसको जस्टिफाई करता रहेगा। तो दोस्तों, एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं बल्कि एक क्रांति है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। चाहे आप इसे नई तकनीक समझते हो या निवेश की रुचि रखते हो, एआई को समझना आज से ज़रूर लाभदायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आप किस एआई टेक्नोलॉजी या स्टॉक पर नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।